अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उमेर वाब केस एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान के जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। एक तरफ तो पाकिस्तान की मासूम बेटी, मासूम लड़की, और दूसरी तरफ ताकत, नशे और पैसे और हटो बचो के नारों में पलने वाले सिंध के वडेरे, सिंध के जागीरदार, और इनके दरमियान एक इंसाफ की जंग थी। तो हमेशा की तरह आपको पता है कि जिस तरह यहाँ के वडेरा निजाम में होता है कि हमेशा ताकत और पैसे वाला जो पलड़ा होता है तराजू का, वो झुक जाता है। और फिर आता है सिंध कोर्ट का फैसला कि जिसको देखने के बाद पाकिस्तान के गयोर अवाम जो है वो सोशल मीडिया पे उभर आते हैं और इस लड़की की हमायत में जो पोस्टिंग करते हैं वो देखने लायक है। जरा एक लम्हात में मैं वो आपके सामने रखता हूं और इसके बाद इस सारे मामले का, सारी कहानी का एक छोटा सा नक्शा आपके सामने रखता चला जाऊं। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी गौरतलब बात है। पाकिस्तान के लोग जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमेशा की तरह वडेरा शाही जीत गई है, इंसाफ हार गया है, कि अब उम्मे अरबाब चांडियो सिंध की बेटी नहीं, पीपल्स पार्टी के वडेरा चेयरमैन से वो सवाल कर रहे हैं। इसके बाद एक बंदा कहता है कि भाई, ये नादान लड़की पाकिस्तान में इंसाफ ढूंढने निकली थी जिसका यहां से कोई वजूद ही नहीं है। इसके बाद एक बंदा कहता है कि भाई, वडेरा शाही जीत गई है, इंसाफ हार गया है। और इसके बाद एक बंदा लिखता है कि इंसाफ ही ने इंसाफ का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ये असल में उमेर वाब, ये लड़की थी कौन, असल मामला क्या था, क्यों इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ये मामला हाईलाइट हो रहा है? तो तफसील के मुताबिक तकरीबन बताया जाता है कि 2018 जनवरी 2018 का वाक्य है कि उमेर वाब के जिसके वालिद को, जिसके चचा को, जिसके दादा को, 3 लोगों को उसके घर के चिराग को उजाड़ दिया जाता है इन वडेरा सिस्टम की वजह से, इन जागीरदारों की तरफ से। जिसके बाद वो लड़की जाती है अपने इलाके के थाने के एसएचओ के पास कि जाके वहां पे इन वडेरा सिस्टम के खिलाफ जो है एफआईआर कटवाई जाए। और बदकिस्मती से हमारे पुलिस निजाम में बैठे ये काले भेड़िए कि जो इस तरह के पैसों को, इस तरह की ताकत को सैल्यूट करते हैं और उनकी पुष्टपनाही करते हुए इस लड़की को जो है मजबूर कर दिया जाता है कि वो सड़कों पे निकले और अपना हक जो है सड़कों पे आके मांगे। तो जिसके बाद ये लड़की पैदल चलते हुए सड़क पे आती है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। जिसके बाद चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब ने इस मामले का नोटिस लिया और हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इसके जो मुलजिमान हैं उनको सजा दिलवाई जाए। इसके बाद सिंध में इंसाफ की चक्की चलती है और 8 साल बाद इस केस का नतीजा निकलता है कि जिसमें 2 सिंध असेंबली के एमपीएस भी थे और टोटल 8 लोग थे कि जिनको आज जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया है कि भाई सिंध की हुकूमत ने, सिंध की जो कोर्ट है, उन्होंने ये फैसला दिया है, उन्होंने ये आज जो है वो फैसला दिया है कि ये केस के जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं, जिसकी वजह से हम जो है इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है जब ये मामला सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ तो पता चला कि भाई ये लड़की जो है, इसके साथ इस कदर नाइंसाफी, इस कदर जो है वो ज्यादती की गई और आज इसके वालिद, इसके बाबा, इसके दादा और इसके चाचा के मुलजिमान को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जिसके बाद ये लड़की निकलती है और अपने वालिद की कब्र पे जाके रोती है और बाद में ये बयान देती है कि मैं अभी पाकिस्तान के इंसाफ से जो है वो ना उम्मीद नहीं हूं। मैं यहाँ से सिंध कोर्ट से तो ना उम्मीद हो चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद मैं हाई कोर्ट में जो है वो अपना केस दायर करूंगी। तो दोस्तों, ये वो मामला था, ये वो कहानी थी कि जो सोशल मीडिया पे वायरल है कि जिसके बाद जो है ये उम्मे रुबाब केस सोशल मीडिया पे जो है एक आग बन के उभर रहा है। पाकिस्तान के तमाम नौजवान, पाकिस्तान की तमाम यूथ जो है, तमाम गैरतमंद इंसान जो है वो इस लड़की के साथ, इस बेटी के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम नौजवान, तमाम लोग, तमाम दोस्त, तमाम जो गैरतमंद इंसान है वो इस लड़की के साथ खड़े हुए हैं और हद हद तक जो है इसका साथ देने की यकीन दहानी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे गुजारिश है, आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए। क्या आया सिंध कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो वाकई हकाइक पर मबनी है या गलत फैसला है? अगर ये फैसला आपको गलत लगता है तो आपका सिंध कोर्ट से या सिंध की गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? तो आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत।